जब जब संसार में अधर्म बढ़ा, जब जब मानवता पर संकट आया, तब तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया। वो शक्ति है मां दुर्गा, आदि शक्ति, जगत जननी। और आज हम देखेंगे एक ऐसे सच्चे भक्त की कथा। एक छोटे से गांव सूरजपुर में हरिनाथ नाम का एक गरीब आदमी रहता था। हरिनाथ मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन रहती थीं। गरीबी होने के बावजूद हरिनाथ बहुत ही दयालु और ईमानदार इंसान था। सबसे खास बात ये थी कि वो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो गांव के छोटे से मंदिर में जाकर माँ दुर्गा को प्रणाम करता और फिर अपने दिन की शुरुआत करता। हे माँ दुर्गा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास आप पर पूरा है। बस मेरी माँ और बहन को हमेशा खुश रखना। गांव के लोग अक्सर उसकी भक्ति देखकर हैरान होते थे। इतनी गरीबी में भी हरिनाथ हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है। सच कह रहे हो, भगवान ऐसे लोगों की जरूर सुनते हैं। नवरात्रि का समय आने वाला था। हर साल की तरह इस साल भी हरिनाथ ने माँ दुर्गा के नाम पर भंडारा कराने का संकल्प लिया, लेकिन इस बार उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। बेटा, इस बार भंडारा मत कर, घर में पैसे भी नहीं हैं। माँ, ये भंडारा मेरा नहीं है, ये माँ दुर्गा का है। अगर माँ चाहेंगी तो सब इंतजाम हो जाएगा। हरिनाथ ने गांव के कुछ दोस्तों से मदद लेकर भंडारे की तैयारी शुरू कर दी। नवरात्रि का आखिरी दिन आ गया। भंडारे में बहुत सारे लोग आने लगे। गर्म गर्म पूरी, आलू की सब्जी और हलवा बन रहा था। गांव के लोग प्रसाद खाकर बहुत खुश थे। तभी एक गरीब आदमी बार बार प्रसाद लेने लगा। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट प्रसाद है। मन तो कर रहा है बस खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। रवि थोड़ा परेशान हो गया। अरे भाई, तुम कितनी बेर खाई हो? जरा बाकी लोगन खातिर भी छोड़ो। खाना तो सीमित है भैया, सबके थोड़ा थोड़ा बांट के देना पड़ेगा। इतने में हरिनाथ वहां पहुंच गया। क्या हुआ रवि? रवि, ये माँ का प्रसाद है, इसे कभी मना नहीं करते। जो चाहे उसे खिलाओ। सुनो, बस 1 घंटा भर का खाना बचा है। अगर और लोग आ गए ना, तो फिर क्या करेंगे? रवि हरिनाथ को रसोई में ले गया और उसे खाने की कमी के बारे में बताया। अरे हरिनाथ, राशन तो बहुत ही कम बचा है रे। इतना सा खाना में इतने लोगन का कैसे काम चलेगा? मैं बाजार जाकर राशन लेकर आता हूँ, तुम बस ध्यान रखना कि कोई भी भूखा ना जाए। हरिनाथ ने रवि को समझाया और खुद बाजार राशन लेने निकल पड़ा। भैया, थोड़ा राशन दे दीजिए, भंडारे के लिए जरूरी है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पहले पुराना हिसाब तो दिया नहीं तुमने, और चले आए मेरी दुकान पर नया उधार मांगने। भैया, भंडारा खत्म होते ही पैसे दे दूंगा। मेरी दुकान कोई दान पुण्य की जगह नहीं है, समझे? पहले पुराना पैसा लाओ, फिर बात करना उधार की। वो एक किराने की दुकान पर पहुंचा, लेकिन दुकानदार ने उसे उधार देने से मना कर दिया। दुकानदार की बात सुनकर हरिनाथ बहुत दुखी हो गया और वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ी और कमजोर औरत दिखाई दी। बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो। अम्मा, ये प्रसाद खा लीजिए। हरिनाथ के पास बस थोड़ा सा प्रसाद बचा था और उसने वही प्रसाद उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बेटा, तुम खुद परेशान लग रहे हो। अम्मा, भंडारे में खाना खत्म होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, माँ दुर्गा सब ठीक करेंगी। बेटा, तुमने एक भूखे को भोजन दिया है, माँ दुर्गा तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। हरिनाथ जब वापस भंडारे में पहुंचा तो वो हैरान रह गया। रवि, खाना खत्म नहीं हुआ? अरे यही तो चमत्कार है रे। लोग खाए जा रहे हैं, लेकिन खाना है कि घटे का नामे नहीं ले रहा। जितना खाएं उतना जैसे और बढ़ता जा रहा हो। ये देख के तो आंख भी फटी रह जाए भलिया। लोग लगातार प्रसाद खा रहे थे, लेकिन खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले एक बूढ़ी अम्मा आई रहीं, प्रसाद खाईं और भंडारे खातिर कुछ दान भी देके चली गईं।
रवि ने बताया कि कुछ देर पहले एक बूढ़ी अम्मा आई थी जिन्होंने प्रसाद खाया और भंडारे के लिए दान देकर चली गईं। वो अम्मा कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो माँ दुर्गा थी। हे माँ, आपने हमेशा मेरी लाज रखी। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। ये सुनकर हरिनाथ समझ गया कि वो बूढ़ी औरत कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि माँ दुर्गा का ही रूप थी। उस दिन भंडारे में आए सभी लोगों ने पेट भरकर प्रसाद खाया, लेकिन फिर भी खाना बच गया। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। उस दिन के बाद हरिनाथ की जिंदगी बदलने लगी। उसे काम मिलने लगा और उसकी आर्थिक हालत भी धीरे धीरे ठीक हो गई। लेकिन हरिनाथ ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो हमेशा मंदिर जाकर माँ दुर्गा को धन्यवाद देता रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो इंसान सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करता है और जरूरतमंदों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़ा, जब जब मानवता पर संकट आया, तब तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया। वो शक्ति है माँ दुर्गा, आदि शक्ति, जगत जननी। और आज हम देखेंगे एक ऐसे सच्चे भक्त की कथा। एक छोटे से गांव सूरजपुर में हरिनाथ नाम का एक गरीब आदमी रहता था। हरिनाथ मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन रहती थीं। गरीबी होने के बावजूद हरिनाथ बहुत ही दयालु और ईमानदार इंसान था। सबसे खास बात ये थी कि वो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो गांव के छोटे से मंदिर में जाकर माँ दुर्गा को प्रणाम करता और फिर अपने दिन की शुरुआत करता। हे माँ दुर्गा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास आप पर पूरा है। बस मेरी माँ और बहन को हमेशा खुश रखना। गांव के लोग अक्सर उसकी भक्ति देखकर हैरान होते थे। इतनी गरीबी में भी हरिनाथ हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है। सच कह रहे हो, भगवान ऐसे लोगों की जरूर सुनते हैं। नवरात्रि का समय आने वाला था। हर साल की तरह इस साल भी हरिनाथ ने माँ दुर्गा के नाम पर भंडारा कराने का संकल्प लिया, लेकिन इस बार उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। बेटा, इस बार भंडारा मत कर, घर में पैसे भी नहीं हैं। माँ, ये भंडारा मेरा नहीं है, ये माँ दुर्गा का है। अगर माँ चाहेंगी तो सब इंतजाम हो जाएगा। हरिनाथ ने गांव के कुछ दोस्तों से मदद लेकर भंडारे की तैयारी शुरू कर दी। नवरात्रि का आखिरी दिन आ गया। भंडारे में बहुत सारे लोग आने लगे। गर्म गर्म पूरी, आलू की सब्जी और हलवा बन रहा था। गांव के लोग प्रसाद खाकर बहुत खुश थे। तभी एक गरीब आदमी बार बार प्रसाद लेने लगा। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट प्रसाद है। मन तो कर रहा है बस खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। रवि थोड़ा परेशान हो गया। अरे भाई, तुम कितनी बेर खाई हो? जरा बाकी लोगन खातिर भी छोड़ो। खाना तो सीमित है भैया, सबके थोड़ा थोड़ा बांट के देना पड़ेगा। इतने में हरिनाथ वहां पहुंच गया। क्या हुआ रवि? रवि, ये माँ का प्रसाद है, इसे कभी मना नहीं करते। जो चाहे उसे खिलाओ। सुनो, बस 1 घंटा भर का खाना बचा है। अगर और लोग आ गए ना, तो फिर क्या करेंगे? रवि हरिनाथ को रसोई में ले गया और उसे खाने की कमी के बारे में बताया। अरे हरिनाथ, राशन तो बहुत ही कम बचा है रे। इतना सा खाना में इतने लोगन का कैसे काम चलेगा? मैं बाजार जाकर राशन लेकर आता हूँ, तुम बस ध्यान रखना कि कोई भी भूखा ना जाए। हरिनाथ ने रवि को समझाया और खुद बाजार राशन लेने निकल पड़ा। भैया, थोड़ा राशन दे दीजिए, भंडारे के लिए जरूरी है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पहले पुराना हिसाब तो दिया नहीं तुमने, और चले आए मेरी दुकान पर नया उधार मांगने। भैया, भंडारा खत्म होते ही पैसे दे दूंगा। मेरी दुकान कोई दान पुण्य की जगह नहीं है, समझे? पहले पुराना पैसा लाओ, फिर बात करना उधार की। वो एक किराने की दुकान पर पहुंचा, लेकिन दुकानदार ने उसे उधार देने से मना कर दिया। दुकानदार की बात सुनकर हरिनाथ बहुत दुखी हो गया और वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ी और कमजोर औरत दिखाई दी।
बेटा 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो। अम्मा, ये प्रसाद खा लीजिए। हरिनाथ के पास बस थोड़ा सा प्रसाद बचा था और उसने वही प्रसाद उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बेटा तुम खुद परेशान लग रहे हो। अम्मा, भंडारे में खाना खत्म होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, माँ दुर्गा सब ठीक करेंगी। बेटा तुमने एक भूखे को भोजन दिया है, माँ दुर्गा तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। हरिनाथ जब वापस भंडारे में पहुंचा तो वो हैरान रह गया। रवि, खाना खत्म नहीं हुआ। अरे यही तो चमत्कार है रे, लोग खाए जा रहे हैं लेकिन खाना है कि घटे का नामे नहीं ले रहा। जितना खाएं उतना जैसे और बढ़ता जा रहा हो। ये देख के तो आंख भी फटी रह जाए भलिया। लोग लगातार प्रसाद खा रहे थे लेकिन खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले एक बूढ़ी अम्मा आई रहीं, प्रसाद खाईं और भंडारे खातिर कुछ दान भी देके चली गईं। रवि ने बताया कि कुछ देर पहले एक बूढ़ी अम्मा आई थी जिन्होंने प्रसाद खाया और भंडारे के लिए दान देकर चली गईं। वो अम्मा कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो माँ दुर्गा थी। हे माँ, आपने हमेशा मेरी लाज रखी, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। ये सुनकर हरिनाथ समझ गया कि वो बूढ़ी औरत कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि माँ दुर्गा का ही रूप थी। उस दिन भंडारे में आए सभी लोगों ने पेट भरकर प्रसाद खाया, लेकिन फिर भी खाना बच गया। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। उस दिन के बाद हरिनाथ की जिंदगी बदलने लगी। उसे काम मिलने लगा और उसकी आर्थिक हालत भी धीरे धीरे ठीक हो गई। लेकिन हरिनाथ ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो हमेशा मंदिर जाकर माँ दुर्गा को धन्यवाद देता रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो इंसान सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करता है और जरूरतमंदों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं।